स्टडी कर रहे थे 7.1 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, क्लास 10th इंग्लिश मीडियम। तो जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने क्वेश्चन कर लिए थे 18 तक और 20 भी अपना कंप्लीट हो गया था। हाँ, अपन ने 17 और 20 एक साथ क्वेश्चन कर लिए थे, उसके बाद एक अपन ने 18 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 is sin square theta cos theta, sin square theta cos theta plus tan theta sin theta, tan theta sin theta plus cos q theta equal sec theta। sec theta क्लियर। तो 19 अपना क्वेश्चन है sin स्क्वायर थीटा cos थीटा प्लस tan थीटा sin थीटा प्लस cos q थीटा इक्वल टू sec थीटा। तो ये हमें sec थीटा में क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखो सिंपल है, ये cos q एंड एक cos इधर है। तो देखो हम क्या करते हैं, ये तीनों के तीनों किसमें पॉजिटिव साइन है ना, किसमें पॉजिटिव साइन है। तो हम LHS सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा प्लस, अब देखो इसमें कोई cos नहीं है ना, इसमें एक cos है और cos q थीटा यहाँ है, तो हम ये cos पहले लिख लेते हैं। सारे के सारे पॉजिटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ता। cos q थीटा प्लस tan थीटा sin थीटा। क्लियर। अब cos एंड cos, एक cos कॉमन ले लो, देखो cos थीटा कॉमन, तो यहां क्या बचेगा, sin स्क्वायर थीटा एग्जैक्टली इधर cos स्क्वायर थीटा प्लस इधर ऐसे ऐसे ही tan थीटा sin थीटा। एक cos कॉमन ले लिया यहां से, तो यहां से तो cos कॉमन आ जाएगा, एक cos यहां से कॉमन आएगा, तो क्या होगा cos स्क्वायर थीटा। अब देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1, इधर ब्रैकेट में लिख लेते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अब इसको हम 1 लिख लेंगे और cos का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा ही आएगा। तो हम क्या करते हैं, cos थीटा लिख लेते हैं इसको। cos थीटा ये हो गया 1 प्लस tan थीटा को कन्वर्ट कर लेते हैं sin थीटा इनटू cos थीटा एंड sin थीटा, sin थीटा। अब देखो sin इनटू sin, sin स्क्वायर, ये तो है ही अपने पास cos थीटा प्लस sin इनटू sin, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। अब इन दोनों में क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो देखो अपने पास एलसीएम आएगा cos थीटा, यहां इसके नीचे 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई cos एंड cos का मल्टीप्लाई cos से करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। सेम cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर या sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसे हम 1 पुट कर देंगे, 1 अपॉन cos थीटा इक्वल टू sec थीटा। हेंस प्रूफ LHS इक्वल RHS। क्या आ गया अपना, LHS इक्वल RHS आ गया। तो अपना ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, केवल इस cos को इधर लेके एक cos कॉमन ले लिया,
यहाँ क्या हो गया साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1। तो कॉस tan को हमने कन्वर्ट कर लिया साइन अपॉन कॉस एंड साइन, साइन इनटू साइन, साइन स्क्वायर कॉस, एलसीएम लिया कॉस 1 से cos का मल्टीप्लाई cos, cos का cos स्क्वायर प्लस में sin स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन cos इक्वल टू में sec थीटा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 19। अब जो अपना क्वेश्चन नंबर 20 है वो हम सॉल्व कर चुके हैं 17 के साथ, है ना। वो 17 और 20 जो क्वेश्चन थे वो दोनों एक जैसे थे, उनमें जो आरएचएस वाला पार्ट था वो सेम था, केवल जो आरएचएस था जो हमें प्रूफ करना था वो थोड़ा सा उनमें क्या था, डिफरेंस था, तो हमने उनको एक साथ सॉल्व कर लिया। तो अब हम 21 क्वेश्चन करेंगे। अगर उनमें किसी में भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21st क्वेश्चन है साइन ए प्लस कॉसेक ए। साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए सेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 tan स्क्वायर कॉट स्क्वायर। 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर, 7 प्लस tan स्क्वायर ए एंड कॉट स्क्वायर। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 21। तो देखो 21 में साइन ए प्लस कोसेक ए का क्या है, होल स्क्वायर। क्या है, होल स्क्वायर। तो देखो होल स्क्वायर ऐसे ही इधर भी क्या है, कोसेक ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो यहां भी a प्लस बी है और यहां भी a प्लस बी और होल स्क्वायर है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2a। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। ये जो इस साल हाफ ईयरली लगा था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं इसमें भी और इसमें भी, है ना। तो साइन a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर a प्लस b क्या है यहाँ, कोसेक स्क्वायर a प्लस 2a साइन a b कोसेक a। एक बार तो इसमें फॉर्मूला लग गया, अब इसमें भी सेम यही फॉर्मूला लगा देते हैं। साइन प्लस है तो प्लस a स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर है प्लस में b स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर है प्लस में 2 कॉस a सेक a, 2 कॉस a सेक a। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इनको एक साथ लिख लेते हैं, सारे पॉजिटिव है तो किसी को कैसे भी लिख सकते हैं। तो हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। क्या होता है, 1। तो देखो हमें ये 7 लेके आना है ना, क्या लाना है, 7। तो यहाँ 7 कैसे आएगा, ऐसे ही आएगा। देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को बनाएंगे 1, ऐसे ही इस 2 को इन सबको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम ऐसे एक साथ लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक, इसको ऐसे कैसे लिख लेते हैं, कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। अब देखो ये 2 साइन ए को तो एज इट इज लिख दिया। अब देखो ये जो कोसेक है ना इसको साइन में बदल देते हैं। कोसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन में साइन थीटा, 1 अपॉन साइन ए प्लस ये हमने उधर लिख लिया, इधर क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए प्लस में 2 कॉस ए। अब ऐसे ही इस सेक को अपन क्या लिख लेते हैं, 1 अपॉन में कॉस ए। ठीक, अब देखो चाहो तो इधर ब्रैकेट में मैं ये लिख देता हूं,
कि हमने कोसेक को क्या लिख लिया है, कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा। ऐसे ही सेक ए को अपन लिखते हैं 1 अपॉन कॉस। और इधर भी मैं लिख देता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जो कि अब हम करने वाले हैं। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस में कोसेक स्क्वायर ए प्लस में देखो एक साइन से साइन कैंसिल है ना, साइन ए किसमें आपस में है ना, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई है, ये उसमें डिवाइड है, तो साइन ए का साइन ए में डिवाइड दे देंगे तो क्या रहेगा 1, तो 2 into 1 2 प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस सेम कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, क्या हुआ 2। अब देखो 1 + 2 + 2 5, कितना हो गया 5। मैंने ये ऐड कर रहा हूं इनको, देखो 1 + 2 + 2 5 हो गया। लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है 7, क्या प्रूफ करना है 7 tan स्क्वायर ए प्लस में cot ए, तो tan और cot है और अपने पास यहाँ क्या है cosec और sec है, तो इन cosec और sec को हम कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे देखो cosec क्या होता है, cosec क्या होता है, cosec होता है 1 + cot स्क्वायर ए, क्या होता है 1 + cot स्क्वायर ए, तो 1 + cot स्क्वायर ए। ऐसे ही sec क्या होता है 1 + tan स्क्वायर ए, या फिर tan स्क्वायर ए प्लस 1, कैसे लिख सकते हो इसको ना, तो 1 + tan स्क्वायर ए लिख लो, चाहे tan स्क्वायर ए प्लस 1 लिख लो, क्योंकि दोनों प्लस में। अब देखो 2 1 2 2 1 1, तो 2 2 4 5 6 और 7, कितना हो गया 7 प्लस, अब पहले हमको वहां tan प्रूफ करवा रखा है, तो tan पहले लिख लो और cot स्क्वायर ए बाद में लिख लो, ठीक है। देखो 1 + 2 3 + 2 5 + 1 6 + 1 7, केवल क्या याद रखना है, इधर मैं लिख देता हूं चलो कि cosec स्क्वायर ए इक्वल्स टू में 1 + cot स्क्वायर ए एंड sec स्क्वायर ए इक्वल्स टू में tan स्क्वायर ए प्लस 1, तो tan स्क्वायर ए प्लस 1 एंड 1 + cot स्क्वायर ए सेम है, कैसे ही कर लिख सकते हो इसको, चाहे तो tan स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस में tan स्क्वायर ए पुट कर सकते हो, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन हो गया 1 + 2 3 + 2 5 + 1 6 + 1 7 cot स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, तो ये क्या हो गया 7 + tan स्क्वायर ए एंड cot स्क्वायर ए। हमें ये प्रूफ करना था tan स्क्वायर ए प्लस में cot स्क्वायर ए। तो अपना क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हो गया। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बॉक्स में कमेंट करो, और जो भी वीडियो देखता है वो प्लीज अपना कमेंट में नाम जरूर लिख दिया करे, क्योंकि वीडियो तो देख रहे हो लेकिन उसके नीचे अपना अपना नाम नहीं लिख रहे हो। हाँ, तो 1-2 वीडियो में नाम लिख रखे हैं कुछ ने, और कुछ में उन्होंने नाम नहीं लिख रखे, तो कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें। और ये जितनी भी आइडेंटिटीज हैं या जिसको भी जिसमें अपन चेंज करते हैं, ये सबको लर्न कर लेना है अच्छे से, है ना, इनमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, हर एक याद होना चाहिए किसको अपन किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। और मैंने बताया हुआ है हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अपन साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, चाहे वो सेक हो, चाहे tan हो, चाहे cot हो, चाहे cosec हो, है ना। तो अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 22। साइन 8 थीटा माइनस साइन 8 थीटा माइनस cot 8 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा,
साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये प्रूफ करना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो ये अपन सॉल्व कर चुके हैं ये क्वेश्चन, लेकिन हम इस एक क्वेश्चन को अलग अलग दो क्वेश्चनों में सॉल्व किया था ना, एक पार्ट अलग था और एक पार्ट अलग था। उन दो क्वेश्चनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। देखो हम क्या A4 माइनस B4 एक क्वेश्चन आया था जिसमें क्या था cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा, और एक क्वेश्चन अपना आया था cos मतलब साइन 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा। तो उन दो क्वेश्चनों को क्या कर दिया है, मिला दिया है इसमें ना, उनको क्या कर दिया कंबाइन। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, उसमें एक ने कुछ क्वेश्चन भी किया था तो मैं वो उसका भी अपने यहां अच्छे से दूंगा। तो ये देखो अपन इसको सॉल्व करते हैं। LHS देखो साइन, अब मैं इसको देखो कैसे लिखता हूं, ऐसे लिख सकता हूं साइन 4 थीटा होल स्क्वायर माइनस कॉस 4 थीटा होल स्क्वायर। तो देखो इसको अगर ओपन करेंगे तो क्या आएगा, साइन 8 थीटा माइनस कॉस 8 थीटा ही आएगा। तो मैंने इसको क्या बनाया, मैंने इसको बना दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या बना दिया मैंने इसको, यहाँ मैंने इसको इधर में ब्रैकेट में लिख देता हूं, यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी एंड a माइनस बी। क्लियर। अब यहां अपने पास a जो है वो क्या है, साइन 4 थीटा है। क्या है, साइन 4 थीटा। तो देखो साइन 4 थीटा माइनस cos 4 थीटा एंड साइन 4 थीटा प्लस cos 4। ठीक। अब देखो ये जो फॉर्मूला अपन ने यहां लगाया है, तो हम ये फॉर्मूला यहां भी लग जाएगा, क्योंकि देखो यहां तो पॉजिटिव साइन है, यहां क्या है नेगेटिव। तो हम इसको साइन स्क्वायर थीटा और इसको cos स्क्वायर थीटा फिर से बना लेते हैं। देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर, क्योंकि देखो इसको ओपन करेंगे तो साइन 4 थीटा, इसको ओपन करेंगे तो cos 4 थीटा आ जाएगा। इधर इसको अभी हम ऐसे ही चलने देते हैं, इसको मैं बाद में सॉल्व कराऊंगा, पहले उधर वाले पार्ट को कर लेते हैं। देखो वैसे ऐसा एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, सेम ऐसा कैसा ही क्वेश्चन है एक, है ना। देखो वो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 12, cos 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा। cos 4 थीटा, इसमें बस साइन पहले cos बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों पॉजिटिव है। तो साइन 4 थीटा और cos 4 थीटा, और उसको हमने प्रूफ किया है क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो साइन, देखो यहां तो फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब देखो ये तो फॉर्मूला यहां से, अब हम इसकी बात करते हैं। तो देखो उसमें जब ये क्वेश्चन कराया था 12 में, तो उसमें अजीत ने बताया, अजीत ने क्वेश्चन पुट अप किया था कि सर हमें कैसे पता चलेगा किसमें 2ab प्लस करें और किसमें 2ab माइनस करें। तो मैंने उस दिन भी उस वीडियो में बताया था, अब भी बताता हूं। जहां भी हमें क्या दिखे, a की पावर 4 प्लस में b की पावर 4, a की पावर 4 प्लस में b की पावर 4, या फिर साइन 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा ना, जहां भी साइन की पावर 4 थीटा और cos 4 थीटा है, तो वहां हमें प्लस 2ab माइनस 2ab करना ही करना है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, हमें इससे पता चलेगा कि साइन 4 थीटा और क्या है cos 4 थीटा। केवल यही एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमने 2ab प्लस किया है, 2ab माइनस किया है। इसी एक्सरसाइज में थर्ड टाइम आया ये क्वेश्चन, है ना, जहां हमने क्या किया है 2ab प्लस किया है, 2ab माइनस किया है। और देखना वो थर्ड जो अपन थर्ड बार सॉल्व कर रहे हैं इसी क्वेश्चन को, उन सभी क्वेश्चनों में क्या था, साइन 4 थीटा cos 4 थीटा, या फिर cos की पावर 4 थीटा और साइन की पावर 4 थीटा। ठीक है। तो a की पावर 4 प्लस में b की पावर 4, तो कुछ इसको क्या बता देते हैं, इसको एक फॉर्मूला बना के बता देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, a प्लस बी माइनस 2ab एंड प्लस में 2ab, है ना।
तो कुछ लोग इसको ऐसे याद करा देते हैं कि ये फॉर्मूला है इसका, इसको ऐसे याद कर लो, बल्कि एक्चुअली में कोई फॉर्मूला नहीं है, बस वो उसको याद कराने के लिए ऐसे एक ट्रिक बता देते हैं ना। तो हम इस फॉर्मूले के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हमें तो केवल ये याद रखना है कि जहां भी साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा या कॉस 4 थीटा प्लस में साइन 4 थीटा आ जाए, वहां हमें क्या कर देना है 2ab एक बार प्लस और 2ab एक बार माइनस कर देना। ठीक है, तो अपने पास फिर से वही आ गया, cos की पावर 4 थीटा sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा। तो यही याद रखना है, जहां 4 पावर में आ जाए और साइन कैसा हो, प्लस हो, तो वहां हमें प्लस 2ab और माइनस 2ab करना है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि अब तुम्हें वो समझ में आया होगा ना कि कब हमें 2ab माइनस करना है और कब 2ab उसमें प्लस करना है। तो अब 2ab हम इसमें प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, और इसको फॉर्मूला बनाने के लिए हम साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख लेते हैं। तो देखो इसे कैसे लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई में चल रहा है, तो देखो इसको हम लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं क्योंकि ये भी साइन 4 थीटा और ये भी कॉस 4 थीटा हो जाएगा, साइन की पावर 4 थीटा और कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2ab। अब यहां a क्या है, साइन स्क्वायर, प्लस में b क्या है और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर। ठीक है, और यहां हम एक लाइन लिख देंगे, यहीं कहीं लिख दो, चाहे यहां लिख देना चाहे यहीं, कि 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा या ऐसे लिख देना ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर। ठीक है, ये जरूर लिख देना कि ऐड एंड सब्ट्रैक्ट बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये जो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो क्या बन गया 1, क्या बन गया 1। इधर अपने पास क्या है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो इधर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab, तो क्या बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर। a अपने पास यहाँ क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर, ये तो फॉर्मूले में आ गया। इधर क्या रहा 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब समझ में आ गया होगा ना, जहां भी क्या दिखे साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा दिख जाए या फिर कॉस 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा, तो क्या कर देना 2ab एंड 2 माइनस का ab 2ab और प्लस का 2ab कर देना। तो 1 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो क्या रहेगा 1 ही हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 का स्क्वायर 1, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। हमें प्रूफ क्या करना था, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो ये पीछे वाला पार्ट है, इसे देख के घबराना नहीं है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना हम 12 क्वेश्चन सेम टू सेम कर चुके हैं। तो यही मान लेना कि इस वाले क्वेश्चन में ये मान लो कि ये क्वेश्चन ना होगा, क्वेश्चन क्या है ये है a 4 थीटा माइनस cos 4 थीटा और sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा, क्योंकि ये तो हम कर लेंगे एक बार इसका होल स्क्वायर और एक बार इसका होल स्क्वायर बना दिया, ताकि a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाए। अब उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप आ गया। अब देखो इन क्वेश्चनों को हम अलग अलग सॉल्व कर चुके हैं, ये हमने अलग सॉल्व किया है और ये हमने अलग सॉल्व किया है। ऐसा क्वेश्चन ऐसी चीज कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 12 में भी यही प्रूफ किया है, तो हमने इसमें भी यही प्रूफ कर दिया। और यहां से ये तो सिंपल हो जाएगा, फिर इसको क्या बना देंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b एंड a माइनस b। ये a प्लस b जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1
एंड ये सेम टू सेम साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको हम पहले ही 12 में सॉल्व कर चुके हैं। तो ये हो गया हेंस प्रूफ LHS इक्वल RHS। क्लियर? आ गया होगा सबको समझ में, है ना? और अगर फिर भी कुछ कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक? अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 अंडर रूट इक्वल टू कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। तो देखो अपना क्वेश्चन नंबर 23 है सेक थीटा प्लस 1 एंड सेक थीटा माइनस 1, जिसे हमें प्रूफ करना है क्या? हमें प्रूफ करना है कॉट थीटा प्लस में कॉसेक थीटा। तो देखो जैसे अपने पिछले क्वेश्चन में उन्होंने 2ab माइनस किया था, उन्होंने उसके अलावा ये भी क्वेश्चन पूछा था अजीत ने कि सर हमें कैसे पता चलेगा कब हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसका साइन चेंज करके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो ये जो है ये क्या करते हैं अपन, रेशनलाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं? रेशनलाइजेशन। तो देखो जो मोस्टली रेशनलाइजेशन होता है ना वो कब होता है, जब अंडर रूट में नंबर हो। किसमें हो? अंडर रूट में हो। और हमें सॉल्व करना है उसमें क्या नहीं है, अंडर रूट नहीं है। तो 80% तो रेशनलाइजेशन जो स्टार्टिंग में होता है वो कब होता है, जब हमें जो क्वेश्चन है वो किसमें दिए गए हो, अंडर रूट में दिए गए हो। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जिनमें अंडर रूट में नहीं है फिर भी हमने किया है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा, वो हम जब वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, है ना, उससे आगे वो सॉल्व ही नहीं होंगे। वो मोस्टली कैसे हैं, साइन और कॉस के हैं जिनमें स्क्वायर भी नहीं लगा हो। तो देखो इसको तुम फिर भी कैसे जो सोचोगे तुम, सर इसको 1/cos में चेंज करके कर सकते हैं ना, लेकिन ये किसमें, अंडर रूट में। तो अंडर रूट वाले जितने भी क्वेश्चन है ना मोस्टली में क्या होता है, रेशनलाइजेशन होता है। स्टार्टिंग में जहां से अंडर रूट से स्टार्ट हुआ है तो हम क्या कर देते हैं, रेशनलाइजेशन कर देते हैं। जो कौन सा वाला पार्ट है, अपना डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, उसका साइन चेंज करते हैं और बोथ साइड उसका क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से। तो हम सेम यहां भी करेंगे क्योंकि ये दोनों किसमें है, अंडर रूट में। किसमें, अंडर रूट में, है ना। तो इससे पहले और भी ऐसे क्वेश्चन थे कुछ जिनमें हमने क्या किया था, स्टार्टिंग में रेशनलाइजेशन किया था। जैसे क्वेश्चन नंबर था 6, तो देखो वो भी किसमें था, अंडर रूट में था। 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा था, है ना। और ऐसे क्वेश्चन कुछ कमी है जिनमें हमने क्या किया है, स्टार्टिंग में किया है ना। लेकिन कुछ ऐसे थे जिनमें हमने बीच में रेशनलाइजेशन किया है। तो वो जो बीच वाले ना उसमें वो तो हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो हमको पता चल जाएगा कि अब ये क्वेश्चन क्या नहीं होगा, इससे आगे सॉल्व नहीं होगा। तो फिर हमें क्या करना होगा, रेशनलाइजेशन करना होगा। वो कुछ ही क्वेश्चन है वो तो तुम्हें उसको अच्छे से याद रखना होगा कि हमें इस क्वेश्चन में लास्ट में जाके रेशनलाइजेशन करना है। लेकिन स्टार्टिंग में जो रेशनलाइजेशन होता है वो कब होता है, जब क्वेश्चन किस में दिया गया हो, अंडर रूट में दिया गया हो। तो हमें ये क्वेश्चन भी किस में दिया गया है, अंडर रूट में दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं कि मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sec थीटा प्लस 1। देखो यहाँ क्या है, sec थीटा माइनस 1 है तो हम किससे करेंगे, sec थीटा प्लस
1 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को y sec थीटा प्लस 1 से। तो देखो, और ये हम करते क्यों हैं, ताकि नीचे जो है क्या हो जाए, अंडर रूट इजीली हट जाए, क्योंकि नीचे हमेशा क्या बन जाता है, फॉर्मूला बन जाता है, क्योंकि यहाँ भाई a माइनस बी तो है या फिर a प्लस बी है, हम उसका साइन चेंज करके उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो a प्लस बी a माइनस बी फॉर्मूला बन जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ऊपर sec थीटा प्लस 1 है इसलिए हमने प्लस 1 से किया है, नहीं, ऊपर कुछ भी होता चाहे, हमें ऊपर वाले जो ये है ना न्यूमरेटर, इससे कोई मतलब नहीं होता, हम केवल डिनोमिनेटर का साइन चेंज करते हैं, है ना। अब ये तो इस एक्सरसाइज में कोइंसिडेंट है कि जो भी हम चेंज कर रहे हैं वो किसके जैसा दिख रहा है, हमें न्यूमरेटर के जैसा दिख रहा है ना, लेकिन हमें इसमें न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है, हम केवल डिनोमिनेटर का साइन चेंज करते हैं। तो ये हो जाएगा sec थीटा माइनस 1 अंडर रूट मल्टीप्लाई sec थीटा प्लस 1 अपॉन sec थीटा प्लस 1। ठीक, अब देखो जो न्यूमरेटर है, हाँ, तो न्यूमरेटर में तो क्या हो गया, a प्लस बी एंड a प्लस बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि sec स्क्वायर थीटा, सॉरी sec थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे फॉर्मूला बन गया sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, मतलब a प्लस बी एंड a माइनस बी, हमेशा नीचे फॉर्मूला बन जाता है जब भी हम क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं, तो हमेशा फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी a प्लस बी, तो ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a अपने पास क्या है, sec है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर 1, ये अंडर रूट, ठीक। अब देखो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या है, ये sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखो हमने जो आइडेंटिटीज पढ़ी थी पहले, है ना, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा, क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ऊपर ऐसे कैसे है sec थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा अंडर। तो देखो यहां भी स्क्वायर और बोथ पे क्या है, अंडर रूट, तो हम क्या कर देते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर से दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो इधर अपने पास बचा sec थीटा प्लस 1 एंड इधर अपने पास tan थीटा, ठीक। तो sec थीटा प्लस 1 एंड tan थीटा, तो इसको भी चेंज कर देते हैं, इसको भी चेंज कर देते हैं, sec थीटा इज 1 अपॉन cos थीटा, 1 अपॉन प्लस 1 एंड tan थीटा इज sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक। अब एलसीएम ले लेते हैं, न्यूमरेटर में तो एलसीएम आएगा नहीं, कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, तो देखो एलसीएम इधर तो आ गया cos, कितना आया cos थीटा, तो cos से cos का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1, cos से cos कैंसिल, 1 तो 1 प्लस में ये हो जाएगा cos थीटा एंड sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब हम क्या कर देंगे, ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे ना, जो अपना कौन सा था डिनोमिनेटर वाला पार्ट था उसे ऊपर की तरफ ले जाएंगे, तो 1 प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा इनटू cos थीटा ऊपर आ जाएगा अपॉन sin थीटा, तो देखो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, अब ये क्या आ गया 1 प्लस ये तो हो जाएगा sin, और इसके नीचे किसके नीचे, cos के नीचे भी क्या आ जाएगा sin, ठीक। देखो cos से cos कैंसिल, 1 अपॉन sin थीटा एंड cos अपॉन sin थीटा, तो 1 अपॉन sin थीटा एंड 1 अपॉन cos थीटा। देखो 1 अपॉन sin क्या होता है, cosec एंड cos अपॉन sin cos, hence LHS equal RHS,
ठीक, देखो वही है, क्या किया, रेशनलाइजेशन कर दिया, फॉर्मूले बन गए, sec स्क्वायर इधर tan स्क्वायर। देखो ये cos, ये याद रखना, मैं इधर लिख देता हूँ। चलो ये क्या चेंज किया हमने sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा में चेंज किया। ऐसे ही इस sec को हमने किसमें चेंज कर दिया, sec थीटा को हमने 1 अपॉन cos थीटा में चेंज कर दिया, और इस tan थीटा को हमने sin थीटा अपॉन cos थीटा में चेंज कर दिया। हाँ, तो ये ब्रैकेट क्लियर। और कोई अगर प्रॉब्लम हो, अब भी अगर ये चीज समझ में नहीं आई हो तो कमेंट में जरूर करना। उसके बाद सब सिंपल है, जैसे हम करते हैं ऐसे कैसे। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 23। रफ कर देता हूँ, है ना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। बंद है क्या वीडियो? ना चल एक सब अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 है 1 प्लस कॉट थीटा प्लस में tan थीटा। 1 प्लस कॉट थीटा प्लस tan थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन में sec 3 थीटा माइनस cosec 3 थीटा। sec की पावर 3 थीटा माइनस cosec की पावर 3 यानी क्यूब थीटा ना, sec क्यूब थीटा माइनस cosec क्यूब थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा। तो देखो 1 प्लस कॉट प्लस tan sin माइनस cos sec क्यूब एंड cosec क्यूब थीटा, और प्रूफ क्या करना है, sin एंड cos स्क्वायर थीटा। तो देखो सबसे पहले sin cos में प्रूफ करना है, तो सबको हम sin एंड cos में क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो देखो sin एंड cos में चेंज करते हैं, 1 प्लस cot थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा। यहां से हम sin थीटा माइनस cos थीटा, क्योंकि ये तो पहले ही sin cos की फॉर्म में है, अपॉन sec q इज 1 अपॉन cos q थीटा माइनस 1 अपॉन sin q थीटा। क्लियर। अब देखो क्या कर देते हैं, यहां से ये तो इसमें तो एलसीएम आ जाएगा, क्या जाएगा एलसीएम। तो मैं इसको इधर सॉल्व करता हूं, देखो इसको थोड़ा और पास में लिख देता हूं ताकि इधर थोड़ी और जगह हो जाए। तो यहां क्या था, sin थीटा माइनस cos थीटा। अब मैं ये इसको इधर लिख देता हूं, ठीक है। तो देखो यहां तो एलसीएम, यहां से एलसीएम लेंगे क्योंकि ये किसमें है, अलग अलग है, दोनों में क्या हो रहा है, ये तीन पार्ट है, 1 एंड 2 एंड 3, और तीनों में क्या हो रहा है, देखो अब देखो यहां से तो क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। इस वाले पार्ट में हम क्या कर लेते हैं, इसको मैं इधर सॉल्व करता हूं, यहां एलसीएम ले लेते हैं sin थीटा cos थीटा, क्या आ जाएगा sin थीटा cos थीटा। तो अब देखो यहां तो है 1, इधर क्या है 1, तो 1 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, sin थीटा cos थीटा से, sin थीटा cos थीटा से, sin से sin कैंसिल, cos का मल्टीप्लाई cos से, तो प्लस
cos स्क्वायर थीटा, सेम cos से cos कैंसिल, sin स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई में इधर क्या चल रहा है, sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन, अब देखो सेम ये दोनों किसमें है, माइनस में, किसमें है, माइनस में, तो देखो यहां से भी एलसीएम ले लेता है, cos थीटा sin थीटा या sin क्यू थीटा cos क्यू थीटा, कुछ भी लिख लो, sin क्यू थीटा cos क्यू थीटा। अब देखो एलसीएम ले लेंगे तो cos से cos कैंसिल, इधर आ जाएगा sin क्यू थीटा माइनस cos क्यू थीटा। ठीक, अब देखो हम क्या कर देते हैं, इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं, किधर, इधर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे जब ये वाला पार्ट ऊपर और ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा। तो देखो ऊपर तो सेम है, जो इसका न्यूमरेटर है उसमें हम कुछ भी नहीं करेंगे, अब केवल यही क्या करेंगे, sin थीटा cos थीटा। अब देखो sin क्या करेंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा होता है 1, इसको क्या लिख लेंगे 1, एंड उधर sin थीटा माइनस cos थीटा, ठीक, अपॉन में sin थीटा cos थीटा, sin थीटा cos थीटा। अब इसको हम क्या कर देते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं, ऊपर तो क्या आ जाएगा sin क्यू थीटा एंड cos क्यू थीटा, अब नीचे आ जाएगा sin क्यू थीटा माइनस cos क्यू थीटा। तो ये फॉर्मूला बन गया। देखो इधर तो अपन ने क्या कर दिया, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा 1, इसको मैं यहां लिख देता हूं, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ऐसे ही अब मैं यहां फॉर्मूला बनाएंगे यार, तो मैं कई बार बता चुका हूं, एक बार फिर बता देता हूं, ए क्यू माइनस बी क्यू इज ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ये। तो अब फॉर्मूला पुट कर देते हैं, फॉर्मूला तो देखो ये तो सेम sin थीटा cos थीटा प्लस 1 एंड sin थीटा माइनस cos थीटा, क्लियर। ये सेम sin क्यू थीटा cos क्यू थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा। अब यहां से फॉर्मूला पुट कर देते हैं, तो ये मल्टीप्लाई में ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो a माइनस बी यानी sin थीटा माइनस cos थीटा एंड a स्क्वायर यानी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin थीटा cos थीटा, क्लियर। अब देखो sin थीटा माइनस cos थीटा से sin थीटा माइनस cos थीटा कैंसिल, sin थीटा माइनस cos थीटा से ये जो स्क्वायर थे एक बार ये क्यूब थे कैंसिल हो जाएंगे, केवल क्या बचेंगे, स्क्वायर बचेंगे, है ना। तो ये मैं एक एक बार इनको काट देता हूं, ठीक है। तो क्या बच गया, अब इधर तो अपने पास है sin थीटा cos थीटा प्लस 1, इधर अपने पास क्या बचा, sin स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि sin थीटा cos थीटा से एक बार ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, केवल sin स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा अपॉन, देखो ये बन गया 1, क्या बन गया 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, तो 1 प्लस sin थीटा एंड cos थीटा। तो देखो sin थीटा cos थीटा प्लस 1 और 1 प्लस में sin थीटा cos थीटा, दोनों कैसे हैं, सेम है, तो इससे ये भी कैंसिल। अपने पास क्या रह गया, sin स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा, ठीक। तो ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 24, हेंस प्रूफ LHS इक्वल RHS, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो सबसे पहले क्या किया, 1 cot cos, cos अपॉन sin, tan को sin अपॉन cos, ये सेम टू सेम, इसको भी 1 अपॉन cos एंड 1 अपॉन sin। ऊपर यहां से एलसीएम लिया, ये आ गया, नीचे भी क्या किया, एलसीएम लिया, ये हो गया। अब इसका क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, ये ऊपर आएगा और ये नीचे, यहां फॉर्मूला लगा दिया a क्यू माइनस
बी क्यू। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, और ये देखो क्या हो गया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा कट गया, एक बार साइन थीटा कोस थीटा से ये एक बार ये कट गया, साइन थीटा कोस थीटा प्लस 1, यहाँ भी 1 बन जाएगा, तो 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, केवल क्या बचेगा अपने पास, साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा। ये याद रखना, यहाँ साइन थीटा कोस थीटा है और यहाँ साइन क्यू थीटा एंड कोस क्यू थीटा है। तो चाहो तो तुम इसको बाद में लास्ट स्टेप में ये भी लिख सकते हो कि साइन क्यू थीटा कोस क्यू थीटा अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा, तो काटने पर क्या बचेगा, स्क्वायर ऑफ साइन स्क्वायर एंड कोस स्क्वायर, है ना, क्यू थे तो एक बार कट गया, तो साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा। तो अपने हो गए क्वेश्चन नंबर 24। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, इससे जो नेक्स्ट होंगे क्वेश्चन वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, है ना। तो और जैसे भी कोई प्रॉब्लम हो तो तुम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो ना, ताकि मैं उसे अगली जो नेक्स्ट वीडियो उसमें अच्छे से सॉल्व कर सकूं। तो ये हो गए अपने 24। तो आगे जो है नेक्स्ट वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कांटेक्ट कर लेना, कैसे भी कॉल करके या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक।